हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। सो आई होप आप लोग के सारे मेडिकल्स अच्छे से जा रहे होंगे और आप अपनी और जिनका बचा है वो अपने मेडिकल्स का अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था पूछने के लिए कि अगर हमारा जैसे सर्टिफिकेट है तो उसमें अगर डेट का मतलब जो क्रूशियल डेट है अक्टूबर में, अगर उसे 2 महीना आगे का है या फिर पीछे का है तो वो चल जाएगा। तो हाँ, ऐसा कुछ डेट का इशू नहीं आता है। कोई भी जो सेंटर वाले होते हैं जो ऐसे खड़ूस है वो थोड़ा नाटक करते हैं, लेकिन मोस्टली सेंटर में अगर आपका क्रूशल डेट से अगर थोड़े महीने पहले का है या बाद का है तो वो भी चल जाता है। उनको सर्टिफिकेट चाहिए ज़्यादा, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पुराना। आपका 24 से 25 का जो भी अगर सर्टिफिकेट्स है तो वो चल जाएंगे। और कास्ट सर्टिफिकेट पहले का है तो पहले के सारे जो भी अक्टूबर से पहले का चल जाएंगे। लेकिन अगर न्यू भी है, ऐसा नहीं है कि अगर आपका क्रूशल डेट के बाद का है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल के लिए जा नहीं रहे हो। प्लीज़ आपको वहाँ जाना है। आपका जो भी सर्टिफिकेट है अभी रिसेंट वाला भी अगर आपके पास है तो वो आपको दिखाना है, क्योंकि बहुत सारे सेंटर में वो ऐसा मैटर नहीं करते कि आपका अभी न्यू है कि पुराना है, वो डेट देखते हैं। लेकिन कोई भी सेंटर में ऐसा रहता है कि वो लोग बहुत ऐसे खड़ूस से होते हैं कि इस डेट का चाहिए, बहुत नाटक होता है, बट चल जाता है। और आपका रेसिडेंशियल जो भी है वो आपको अपना रखना है, अप टू डेट रखना है। बहुत सारी जगह तो ऐसा मानते हैं कि आप हमें अभी का ही रेसिडेंशियल चाहिए। जहाँ मेरा सेंटर था वहाँ रेसिडेंशियल जो हम लोग का था तो बोल रहे थे कि हमें रिसेंट चाहिए। तो अगर आपके पास रिसेंट है या फिर अगर रिसेंट नहीं है तो अपने सहूलियत के लिए आप अपना रिसेंट वाला भी जो EWS या फिर कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जो भी आपका डोमिसाइल है वो रिसेंट वाला भी अपडेटेड रखना। अगर है तो प्लीज़ लेके जाना और सबकी कॉपी भी अपने साथ रखना। अटेस्टेड DM से जो भी है आप सब अप टू डेट रखना है। आपकी डिटेल्स जो भी है उसमें आया ही होगा। और रहा मेडिकल का बात तो, और हाँ, फ़ोटोज़ 9 से 10 अपने पासपोर्ट साइज़ रखने और हर चीज़ का फ़ोटो कॉपी रखना है, सेल्फ अटेस्ट क्योंकि करके देना पड़ता है। और मेन बात, अगर आपके पेरेंट्स का नाम और आपका नाम और TOB ये आपके सारे डॉक्यूमेंट में सेम होने चाहिए। अगर आधार कार्ड में नहीं है, थोड़े अलग है, तो प्लीज़ आप अपना कोई दूसरा ID प्रूफ लेके जाना। लेकिन 10th के मार्कशीट में तो पक्का आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, नहीं तो उससे इशू आ सकता है। और जो भी आपका जैसे और मेडिकल, हाँ, मेडिकल में जो भी इशू आता है, आँख का जो भी इशू है, तो बहुत किसी का हल्का फुल्का एकदम माइन्यूट सा इशू होता है तो वो प्लीज़ वो चार्ट जो आपके गूगल पे भी होगा वो चार्ट दे के जाना। पैटर्न से आप देख के समझ जाओगे कौन सा है और आप उसको बता दोगे। जिसका बहुत हल्का सा इशू है कि हाँ कुछ छोटे वाले रिलेटेड समझ नहीं आते तो ऐसे हो जाता है। ऐसा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पैटर्न 2 या 3 ही टाइप के आते हैं तो आप उसको अपने माइंड में बैठा लो कि वो क्या है। और रहा बात आपका ये ऐसे आपके स्केल नापते हैं तो वो सारे आपको देख के रखना है। और नॉकनी वगैरह आपका जो भी इशू है उसको वहाँ पे ज़्यादा आपको ट्राई करना है कि वहाँ पे सबके सामने वो इशू जो भी है विजिबल ना हो। और क्योंकि पूरे बॉडी का भी तो पूरा बॉडी स्कैन होगा तो वहाँ पे आपको ड्रेस उतरवा के ऐसे गाउन पहनाते हैं और आपको बॉडी का जो भी स्कैन होता है। तो बहुत किसी का मेडिकल वो एक दिन में हो जाता है। जैसा हमारा मेडिकल था तो हम गए थे तो सुबह हमारा मेडिकल हुआ और दोपहर में ऐसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, खाना पीना वहीं पे हुआ, फिर शाम तक हमें फ्री कर दिया। पर जो मेरी दोस्त का था उनको कहा था कि रिपोर्ट्स भी हमें शाम तक ला के दे दिया था। लेकिन जो मेरे दोस्त का सेंटर था वहाँ पे उनको दूसरे दिन रिपोर्ट्स दिया था तो उनको वहाँ पे एक दिन रुकना पड़ा था जैसे। और मेरा मेडिकल हुआ था BSF मेरू कैंप हज़ारीबाग में, वहाँ मेरा सेंटर था। तो आप लोग कमेंट करना जिनका भी सेंटर वहाँ है तो यू कैन हैव एन आइडिया कि ऐसा ऐसा है, वहाँ पे ऐसा ऐसा होगा, कितना दूर है, क्या है, सब वहाँ पे डिटेल्स। वहाँ पे रहने का खाने का क्या है वो भी मैं बता दूँगी। वहाँ पे पास में ही स्टे है तो वो इतने रुपए में इतना वहाँ पे स्टे हो जाता है। और रहा आपका आपको अगर हेमोग्लोबिन या शुगर कुछ भी ऐसा इशू है, हेमोग्लोबिन कम है, तो प्लीज़ उससे पहले आप बीटरूट वगैरह जो भी है, जो भी ब्लड जो बूस्ट करता है, सिरप आता है, वो पी के जाना वहाँ पे, ना तो रीमेडिकल दे देता है। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। बहुत किसी का जो वॉशरूम ऐसा येलो कलर से होता है उनको भी रीमेडिकल दे दिया जाता है कि आपको दोबारा, इसलिए पानी अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, पानी ज़्यादा पी के जाना है। और हेमोग्लोबिन ये सब का जो भी टेस्ट कराना है आपका सब नॉर्मल रहना चाहिए। पहले से ये सब चीज़ इसलिए पहले से टेस्ट करा के रखने हैं सारे।
कान साफ़ करवा के रखने अपने बिल्कुल मस्त। और आँख तो साफ़ कर नहीं सकते आप तो वो तो नहीं हो सकता, तो आँख का कुछ नहीं हो सकता, अपने कान साफ़ करा के जाना है। और जितना जितना हो सके आप हर चीज़ अपना एक ड्रेस का, लड़कियां हैं एक शॉर्ट्स प्लीज़ एक शॉर्ट्स लेके जाना। वहाँ पे मेडिकल होगा तो आपको प्रोसीजर में थोड़ा आसानी होगा वहाँ पे। और पहन के ट्राउज़र और जो भी कंफर्ट है उस हिसाब से पहन के जाना है। और अगर आपको कोई भी इशू है मेडिकल या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से तो मेरे को पार्टिकुलरली कमेंट में जाके मेंशन करके बताना मेरे को जितना। और हाँ, एक जन का इशू था कि मेरा इंग्लिश में है मेरा फेल है बाकी, तो आपको आई गेस 5 सब्जेक्ट में आपको पास होना कंपलसरी है। जो आपका मेन 5 सब्जेक्ट है उसमें आपको पासिंग मार्क्स, जो मिनिमम मार्क्स है पासिंग का, वो होना ज़रूरी है। और आप जिस स्टेट से है उस स्टेट से आप अपना डोमिसाइल्स वगैरह जो भी मेडिकल है सब अप टू डेट रखिए, अपना रिसेंट वाला भी अप टू डेट रखिएगा। और अगर आपको कोई भी इशू है देन प्लीज़ लेट मी नो, उस हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे न्यू हूँ तो मेरे को उतना आइडिया नहीं है। सो अगर कोई भी इशू है सो प्लीज़ लेट मी नो। अगर और जिनका मेडिकल सेंटर कहाँ दिया है प्लीज़ मुझे बताना, ताकि जिनका मेरे दोस्तों का जहाँ जहाँ पे मेडिकल हुआ था या फिर भी हो रहा है तो मेरे को थोड़ा आइडिया है, तो मैं वो आप लोग से शेयर कर सकती हूँ कि वहाँ कैसा है क्या है। सो प्लीज़ लेट मी नो और बेस्ट ऑफ लक आप लोग के मेडिकल्स के लिए।